दोस्तों, कैसे आप लोग? मेरा नाम आशुतोष है और मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक साइंस एंड टेक के ऊपर। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी लग रहा होगा कि साइंस एंड टेक उनसे नहीं हो पाएगी क्योंकि अब आखिरी के 10 दिन बचे हुए हैं, है ना? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही साइंस एंड टेक पढ़ने की स्टार्ट की होगी, है ना? बट उनको अब लग रहा होगा कि यार अब वो नहीं कर पाएँगे, है ना? क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम के लिए छोड़ा था कि साइंस एंड टेक पढ़ेंगे और एग्ज़ाम दे देंगे, बट नहीं हो पाया, है ना? कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको यार साइंस एंड टेक से डर लगता है क्योंकि वो कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, है ना? ज्योग्राफी पे फोकस करें, हिस्ट्री पे फोकस करें, वो सारे सब्जेक्ट्स अच्छे हैं बट साइंस एंड टेक नहीं हो पा रहा है उनसे, ठीक है? और साइंस एंड टेक एक बहुत ही मेजर पोर्शन कवर करता है, अराउंड 30 मार्क्स का आपका साइंस एंड टेक आने वाला है, ठीक है? तो उन सारे बच्चों की मैं बात करने वाला हूँ कि लास्ट के 10 दिनों में हम लोग क्या स्ट्रैटेजी रख सकते हैं, इसके बेसिस पे हम लोग अपना एग्जाम निकाल सकते हैं, है ना? देखो पूरे साल की मेहनत एक तरफ और लास्ट के 1 महीने, लास्ट के 10-15 दिन की मेहनत एक तरफ होती है, ठीक है? लास्ट के कुछ मंथ्स में कुछ टाइम में आपने मेहनत कर ली, तो आपके जो पूरे साल की जो मेहनत है उसके बराबर ही है लगभग समझ लो, ठीक है? पूरे साल आप मेहनत करते हो, लास्ट में आप नहीं पढ़ते हो तो कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। तो इसलिए आपको ये वीडियो देखनी ज़रूरी है कि लास्ट के 10 दिनों में आपको क्या करना है, ठीक है? कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे यार जिन्होंने अभी साइंस एंड टेक का बिल्कुल भी कुछ भी अता पता नहीं होगा। मैं ये चीज़ मान के ही चलता हूँ, ठीक है? क्योंकि साइंस एंड टेक बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उनसे डरते हैं, नहीं तो उसको लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है? तो एक बार हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैं क्या बात करने वाला हूँ, पहले पार्ट में मैं कुछ एस्पिरेंट्स की बात करने वाला हूँ, ठीक है? कि किस-किस टाइप के एस्पिरेंट हमें इस बार एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। सेकंड टाइप की जो सेकंड पार्ट है, उसमें क्या होने वाला है, सेकंड पार्ट में मैं कुछ क्वेश्चन्स आपको दिखाऊँगा, ठीक है? इसी वीडियो में जो सेकंड पार्ट है, उसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाऊँगा और बताऊँगा कि किस टाइप के क्वेश्चन्स आएँगे इस बार बीपीएससी के साइंस एंड टेक में। आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है 10 दिन में? मैं ये मान के चलूँगा कि आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है? मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता अभी साइंस एंड टेक में और आप किस-किस चीज़ों पे फोकस करोगे तो आपका एग्ज़ाम निकलेगा और आराम से आप 22 से ज़्यादा मार्क्स लेकर आओगे, ठीक है? मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूँ, ठीक है? ये चीज़ हम फोकस करेंगे। थर्ड चीज़ हम क्या फोकस करेंगे? थर्ड चीज़ हम ओवरऑल देखेंगे कि साइंस एंड टेक में हमें क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है? लास्ट में एक तरीके से कंक्लूजन टाइप का आपको दूँगा इस वीडियो का, ठीक है? ये वीडियो हम समाप्त करेंगे बहुत ही कम टाइम में 20-25 कोशिश करूँगा 25 मिनट में इसे कंप्लीट किया जा सके, ठीक है? तो एक बार हम लोग बच्चों की बात कर लेते हैं कि किस-किस टाइप के बच्चे अभी हम लोग देखने वाले हैं इस बार बीपीएससी के एग्ज़ाम में, ठीक है? तो किस-किस टाइप के एस्पिरेंट्स होने वाले हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो कुछ ऐसे एस्पिरेंट होंगे, ठीक है? कुछ ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिनका स्टडी से कोई भी नाता नहीं है, मतलब उन्होंने फालतू में ही इस बार फॉर्म भर दिया, है ना? या कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो रेलवेज़ की तैयारी करते हैं या कुछ दरोगा की तैयारी करते हैं, बट क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा सीट्स निकली हैं बीपीएससी में, तो उन्होंने भी फॉर्म भर दिया है, ठीक है? तो ये जो वीडियो है उन बच्चों के लिए नहीं होने वाली, ठीक है? उन बच्चों के लिए नहीं होने वाली जो किसी और चीज़ की तैयारी करते थे, बट बीपीएससी का फॉर्म भर दिया, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो इस इन बच्चों के लिए काम ही नहीं आएगी, ठीक है? तो मैं सिर्फ उन बच्चों को बताऊँगा जो इसकी पहले से तैयारी कर रहे थे, कर पाए, नहीं कर पाए वो बात अलग है, ठीक है? बट वो कर रहे थे किसकी? बीपीएससी की, ठीक है? अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, ठीक है? मतलब ये बच्चे कौन से हो गए जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की या वो किसी और चीज़ की तैयारी करते थे, बैंकिंग की तैयारी करते थे, बट इस बार उन्होंने बीपीएससी भी भर दिया, ठीक है? पर उनको बीपीएससी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। उनको पॉलिटी में क्या आता है, कुछ भी जानकारी नहीं है, ज्योग्राफी में क्या आता है, कुछ भी जानकारी नहीं है, ठीक है? जिनको थोड़ा बहुत आता है उनके लिए मैंने एक दूसरी कैटेगरी बना रखी है, पर जिनको बहुत कुछ आता है उनके लिए है स्टडी प्लस प्लस, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके पहले एग्ज़ाम भले ही उनका नहीं निकला हो पिछली बार, कोई बात नहीं, पर उन्होंने बहुत मेहनत की थी, ठीक है? सेकंड कुछ और भी ऐसे बच्चे होंगे, ठीक है, जो इस बार पहली बार देने वाले हैं, है ना? पर उनको नॉलेज बहुत ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने लास्ट के 1-2 साल से पूरी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बट उनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है कि क्या होने वाला है। मॉक तो हमने दे दिया है, पर मॉक ही थोड़ी आता है पेपर, पेपर तो अलग ही आता है ना, है ना? तो क्या होने वाला है? क्योंकि बीपीएससी बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से अनसर्टेनिटी से भरा हुआ कह सकते हैं इसको, ठीक है? ये अपने आप को टाइम के साथ लगातार चेंज करता जा रहा है ना? किस करवट लेगा ये, ठीक है? किस तरफ मुड़ेगा हमें नहीं पता, ठीक है? हो सकता है आप पढ़ के कुछ और जाए, बहुत ही डिफिकल्ट तक का पढ़ के चल जाए और कुछ अलग ही टाइप के क्वेश्चन आ जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है? उस केस में आप नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी भरा है, तो उसकी वजह से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी हो गया है, ठीक है? और तीसरे टाइप के जो बच्चे हैं, उन्हें मैं स्टडी प्लस में रख रहा हूँ, स्टडी प्लस में रख रहा हूँ। ये ऐसे स्टूडेंट हैं, ये ऐसे आइकॉनिक स्टूडेंट हैं, ठीक है? जो किसी मजबूरीवश, ठीक है, पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए, चाहे वो टाइम की कमी बोल दो, ठीक है? क्योंकि वो उन्होंने हाल-फिलहाल में ही बीपीएससी का पढ़ना स्टार्ट किया था 5-6 महीने पहले ही, तो इसलिए उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया। तो ऐसा हो सकता है कि ये कुछ ऐसे बच्चे हों या कोई जॉब करते हों, है ना?
जॉब करते हो या फिर भी उनके कुछ करंट अफेयर्स की चीजें कंप्लीट नहीं हो पाई हो, कुछ स्टडी का पोर्शन कंप्लीट ना हो पाया हो, कोचिंग में चीजें कंप्लीट ना हो पाया हो, तो उन बच्चों को क्या करना है, तो ये जो वीडियो बनने वाली है वो इन टाइप के 2 बच्चों के लिए बनने वाली है, ठीक है। अब हम लोग एक 2-2 चीज एक-एक चीज करके देख लेते हैं चीजों के बारे में। एक स्टडी प्लस प्लस जिन्होंने बहुत मेहनत कर रखी है, पर उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आप में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? देखो, कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है क्योंकि आपने कभी एग्जाम से आप कभी टकराए नहीं, बीपीएससी से कभी आप टकराए नहीं, आपने अभी तक एक बार भी एग्जाम नहीं दिया है, ठीक है। जिसने एग्जाम दिया भी है वो असफल रहा, इसलिए आप बहुत ज्यादा अभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। उसको दूर करने के लिए क्या करना है, क्योंकि आपने चीजों को पहले ही पढ़ रखा है, तो आपको मैक्सिमम बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखो कि ये जो फीलिंग है कि आपको चीजें नहीं आ रही लास्ट टाइम पे, ठीक है। पूरे साल आपने पढ़ा पर लास्ट टाइम में आपको चीजें याद ही नहीं आ रही, लास्ट के 10 दिन में आप सोच रहे कि यार उसका पढ़ा था उसका याद ही नहीं आ रहा। आप चिंता मत करो, जब एग्जाम आएगा उस दिन आपको याद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पूरे साल पढ़ रखा है, तो आपके दिमाग में फीड है। अभी आपको लग रहा होगा कि आपको नहीं आ रहा, बट एग्जाम वाले दिन आएगा, ठीक है। इसलिए आपको ये नहीं सोचना कि यार बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है, ठीक है। होता क्या है यार, कि हम लोग पूरे साल तो मेहनत करते हैं, लास्ट कुछ दिनों में हम लोग ऐसा डिप्रेशन में चल जाते हैं, ठीक है। हम लोग को पता ही नहीं चलता, हम लोग को लगता है कि चीजों को याद कर रहे हैं पर कुछ याद ही नहीं हो रहा, ठीक है। लास्ट टाइम पे क्या होता है, एग्जाम के टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चन वो सॉल्व करके आते हैं ना, लास्ट में कुछ नंबर से रह जाते हैं, ठीक है। तो इन बच्चों के लिए खतरा यही होता है कि यार ये 1-2 नंबर से बच जाते हैं, 2-3 नंबर से बच जाते हैं, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, पहले आपको रिलैक्स होना है। पहली चीज क्या करना है, पहले तो आपको रिलैक्स होना है, आपको रिलैक्स होना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड आपको सोचना पड़ेगा कि जो चीजें आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि आप सारी की सारी चीजें ही भूल जाओगे, नहीं। एग्जाम के दिन आपको चीजें याद आने वाली है, जब आप अपने सामने ऑप्शंस देखोगे तो आपका दिमाग उसी टाइप से काम करेगा। अगर आपने मॉक दिया है तो आपका दिमाग काम करेगा और आप चीजों को टिक करके आओगे, ठीक है। इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना है और चीजों को रिवाइज करना है, ठीक है। जितनी बार चीजों को रिवाइज करोगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। और रिवीजन करने के बाद आपको ये चीज जरूर सोचनी है कि इसी में से आने वाला है इस बार का पेपर, ठीक है। ये जो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये मत सोचो कि क्या क्या अलग हो जाएगा, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है, आपको सोचना है कि हर बार जो करना था मैंने किया, ठीक है। जितनी मेहनत करनी थी की, इस बार जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आने वाला। ये चीज को मान के चलनी है। प्लस उसके अपने अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी है, आगे के 10 दिनों में चीजों को ज्यादा से ज्यादा निकाल के देखने की, ठीक है। मतलब वो साथ में साथ रिवाइज तो करता रहेगा, प्लस और चीजों को थोड़ा सा देखता भी रहेगा, है ना। क्योंकि उसके दिमाग में ये भी चीज है कि थोड़ा-सा पेपर अलग भी आ सकता है, और अगर पेपर अलग आएगा, तो उस केस में थोड़ी बहुत ये चीज़ें भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, रिवीजन उसको ज़्यादा से ज़्यादा करना है और अपने आप से कॉन्फिडेंस फील करना है, ठीक है? उसको जितनी मेहनत थी, करनी थी, उसने कर ली। लास्ट टाइम आपको ये नहीं सोचना है कि यार बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, ठीक है? चीज़ें हो पाएँगी कि नहीं हो पाएँगी, ठीक है? ये ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप सफल होंगे कि नहीं होंगे। लास्ट टाइम तक आप जितनी जितनी हथियार यूज़ कर सकते हो, आप कर लो, ठीक है? लास्ट टाइम आपको डरना नहीं है, लास्ट में आप आराम से एकदम बिंदास होके पेपर दो, ठीक है? आराम से आके देखना कि हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर देखी जाएगी, ठीक है? इससे ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, रिवीज़न पे ध्यान दो, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा और आप ये सोचो कि यार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, ठीक है? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम उस दिन क्रिएट हो सकती है, ठीक है? या बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे तो ऐसे होंगे जो नर्वस होके सिर्फ नर्वस होके वो चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर पाएँगे। तो आपको ध्यान देना है, रिवीज़न पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे, कॉन्फिडेंस बना के रखेंगे तो चीज़ें कवर होंगी, ठीक है? थर्ड ऐसे बच्चे हैं यार जिनके चांसेस मेरे को सबसे ज़्यादा लगते हैं निकालने के, क्यों? क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं ये नर्वस हो जाते हैं, सब कुछ पढ़ने के बाद भी नॉलेज बहुत ज़्यादा है पर नर्वस हो जाते हैं, ठीक है? चीज़ों को कर ही नहीं पाते, लास्ट में 1-2 नंबर के लिए यही बच्चे छूट जाते हैं, ठीक है? कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे से पूरा सिलेबस भी नहीं कंप्लीट कर पाए, बट वो फिर भी एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। वो कैसे कर लेते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। अभी जो स्टडी प्लस वाले बच्चे हैं ये रिलैक्स नहीं कर सकते। इनके पास ये तो है हम मौका कि कम से कम थोड़ा सा रिलैक्स करके रिवाइज करें, नहीं। इनके पास रिलैक्स करने का मौका ही नहीं है क्योंकि इनकी तो चीजें कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। अब इनको क्या करना है, हल्की फुल्की रिवीजन करनी है, जो चीज ये पढ़ चुके हैं उसकी, ठीक है। पहली चीज तो हल्की फुल्की रिवीजन करनी है। सेकंड चीज क्या करनी है, इनको लगातार स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अभी आपने मेरी वीडियो देखी और चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज़ करना स्टार्ट कर दो कि क्या चीज़ें और करी जा सकती है, ठीक है? कहाँ से क्या चीज़ पढ़े, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, हर चीज़ थोड़ा-थोड़ा देखना पड़ेगा। आपको चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है? थर्ड चीज़ आप पॉइंट याद रखेंगे, चीज़ों को आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। जैसे कि पहले सारे अपॉइंटमेंट याद कर लो, है ना? जो चीज़ फिक्स्ड है कि अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है? स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आने ही आने हैं, पैरालंपिक्स से क्वेश्चन आने ही आने हैं, आप उसको करके रखो, है ना? पैरालंपिक्स में इस बार इंडिया का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है? तो अब मान के चलो कि वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, तो क्यों ना उसको करके रखो, है ना? अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है? कुछ नए-नए वर्ल्ड लीडर्स बने हैं क्योंकि इस बार बहुत जगह इलेक्शंस थे, ठीक है? तो आप एक बार देख लो कि उन सारी स्टेट्स में मतलब उन सारी जगह पे कौन-कौन से लीडर्स आए हैं, है ना? प्लस और भी एक्स्ट्रा चीज़ों को थोड़ा बहुत देखते जाओ, करंट में चीज़ों को देखते रहो, ठीक है? आप उसको याद मत करो तुरंत, नहीं, आप उसको थोड़ा बहुत देखते रहोगे तो क्या होगा, लास्ट के 10 दिन बाद
आप चीज़ों को भूलोगे नहीं, कम से कम आपके दिमाग में कहीं न कहीं वो फीड रहेगा, ठीक है? जब आप ऑप्शन में ऐसा कुछ देख लेंगे, तो आप तुक्का भी एक तरीके से दिमाग से ही मारेंगे उस टाइम, ठीक है? आपके दिमाग में कहीं न कहीं होगी वो चीज़ और आप उसको ही टिक मार के आ जाएँगे और आपको लगेगा कि आप तुक्का लगा के आएँगे, बट नहीं, वो चीज़ें आपके दिमाग में कहीं न कहीं आपने पढ़ी थी, तो आपको याद रहेगी, ठीक है? तो उसको क्या करना है, उसको लगातार स्ट्रैटेजाइज़ करना है, किसकी तरह? धोनी की तरह, ठीक है? आपने धोनी को देखा होगा, इस वीडियो का टाइटल भी वही है, मैंने उसी टाइप से डाला है, ठीक है? आपने धोनी को देखा होगा, जब वो फील्ड पे रहते हैं तो क्या करते हैं? जैसे विकेट कीपिंग करें, तो अगर वो मैच हार भी रहे होते हैं, ठीक है? फिर भी वो लगातार दिमाग लगाते रहते हैं कि क्या किया जा सकता है ना? वो और प्लेयर्स की तरह ऐसे नहीं कि यार बस थक हार मान जाते हैं कि यार बस अब तो हार ही गए, हारना ही है 10 दिन में क्या ही उखाड़ लेंगे, नहीं। ये नहीं सोचना है, आपको लास्ट टाइम तक फाइट देनी है, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि आपको लास्ट टाइम तक फाइट देनी है, आपको ये नहीं सोचना आपको ये तो सोचना है कि हाँ, ठीक है, मैंने कम किया, उतनी चीज़ मैं नहीं कर पाया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ के बैठे हुए हैं, नहीं कर पाए हम लोग, कोई बात नहीं, मैं चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करूँगा, जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है पहले मैं उसको पढ़ूँगा, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा होगा, पर एग्ज़ाम में सब कुछ तो आने ही नहीं वाला, है ना? कुछ फिक्स चीज़ें आने वाली हैं, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं उन्हीं चीज़ को पढ़ने वाला हूँ, जो चीज़ें आने वाली हैं और वो कौन डिसाइड करेगा, वो भी मैं खुद ही डिसाइड करूँगा। ये किसका कहना है? ये स्टडी प्लस वाले बच्चे का कहना है, ठीक है? जिसको जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका कहना है, ठीक है? वो अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करने पे ज़्यादा ध्यान देगा, स्ट्रैटेजाइज़ करने पे ज़्यादा ध्यान देगा, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जैसे करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्या करेगा? पहले करंट अफेयर्स की भी चीज़ों को साथ-साथ देखते जाएगा, ठीक है? रोज़ 1-2 घंटे करंट अफेयर्स के पेजेस पलटेगा, है ना? जो चीज़ें याद नहीं होगी, उसके पीछे नहीं पड़ेगा कि नहीं उसको याद करके ही मानेंगे, क्यों? क्योंकि उसकी कोई गारंटी ही नहीं आने की, है ना? तो उस केस में वो क्या करेगा? वो बस चीज़ों को थोड़ा-सा देख लेगा, डिफिकल्ट लग रहा है तो उसको छोड़ देगा, ठीक है? जो ईज़ी चीज़ है, उसको पहले करने की कोशिश करेगा, है ना? जो साइंस एंड टेक है, साइंस एंड टेक में जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? जैसे कुछ मिसाइल्स हैं, ठीक है? तो मिसाइल्स के बारे में जानेगा, रिसेंटली अभी कोई जैसे सबमरीन लॉन्च हुई है, तो उसके फीचर्स के बारे में जान लेगा, तो कुछ अपने दिमाग से सोचेगा कि क्या चीज़ आ सकती है। ज्योग्राफी में क्या आ सकता है? ज्योग्राफी में बेसिकली जो क्वेश्चन आता है, वो कोर पार्ट से आता है, उसके स्टैटिक पार्ट से आता है, ठीक है? तो वो देख लेगा। अगर कोई पर्सन है जो न्यूज़ में रहा है, वो देख लेगा, है ना? कोई कहीं का मिनिस्टर बना है या कोई कहीं पे कुछ बना है, ठीक है? कोई आईएएस ऑफिसर जैसे कि अभी कैबिनेट सेक्रेटरी भी हमारे बने हैं, टीवी सोमनाथन, तो इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा देख लेगा, तो कौन देखेगा वो? स्टडी प्लस वाला बच्चा देखेगा जो चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज़ कर रहा है, ठीक है? ये फालतू की चीज़ों हर चीज़ को पढ़ने पे ध्यान नहीं दे रहा, ये हर जगह से थोड़ी-थोड़ी चीज़ों को उठा रहा है कि क्या चीज़ उसको पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी, ठीक है? उसी के साथ वो एग्ज़ाम क्लियर भी करके दिखाएगा, ठीक है? तो समझ में आई कि किसको क्या करना है। स्टडी वाले बच्चों की जिन्होंने बिल्कुल भी स्टडी नहीं की है, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, है ना? जिन्होंने स्टडी बहुत की है पर कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको क्या करना है, उनको रिवीज़न पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है? कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, उनको चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। पहले डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना यार उसको पढ़ लो एक बार, ठीक है? अपॉइंटमेंट से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ लो, ठीक है? तो ये चीज़ें कवर हो जाएगी, ऐसा तो कुछ है नहीं कि नहीं कवर हो पाएँगी, ठीक है? तो इस तरीके से आप चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन्स को देखेंगे किसके साइंस एंड टेक को और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे चीज़ों को कवर किया जा सकता है। इस बार साइंस एंड टेक में कैसे हम लोग कम से कम 22 से ज़्यादा मार्क्स लेकर आ पाएँ, ठीक है? अब एक-एक करके हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, है ना? मैं मान के चल रहा हूँ अभी कि आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है? आपको अभी कुछ भी नहीं आता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ और अब आप सोचोगे कि अब आप कैसे चीज़ों को कवर करोगे आगे के 10 दिनों के अंदर, ठीक है? पहला क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज़ विल बी एनेबल्ड बाय द 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है? क्वेश्चन देखो कौन सी टेक्नोलॉजी एनेबल हो जाएगी 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ आने के बाद, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है? ये कुछ ऑप्शंस है, मान के चल रहा हूँ आपको इन ऑप्शंस के बारे में पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, एज कंप्यूटिंग क्या होता है, नेटवर्क स्लाइसिंग क्या होता है, आपको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है? तो उस केस में आप क्या करोगे? हिंदी वाले स्टूडेंट भी एक बार देख लो, क्या करोगे आप? अगर आपको कुछ भी नहीं पता कि क्या हो सकता है इसमें, ठीक है? तो आप एक बार थोड़ा-सा अपने दिमाग में रखो चीज़ों के बारे में कि अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है? कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, तो ये तो पक्का ही होगा ना कि इसमें बहुत सारे फीचर्स होंगे, है ना? आपको फीचर्स के बारे में नहीं पता ये क्या है? ये एक तरीके के फीचर्स हैं, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपको चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एज कंप्यूटिंग क्या होता है, नेटवर्क स्लाइसिंग क्या होता है। देखो इस टाइप के कुछ हेडलाइंस बनी थी पिछले साल भी। देखो 2023 की न्यूज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। 2023 में जनवरी से लेकर आप दिसंबर तक में आप इतनी बार पढ़ोगे एआई के बारे में, ठीक है, आईओटी के बारे में। 2022 में भी आप सेम चीज़ पढ़ोगे, ठीक है। तो ये लगातार ही करंट अफेयर्स में रहने वाली चीज़ें थी, तो आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। बट इन केस आपको नहीं पता तो उस केस में भी हमारे पास कुछ उपाय है, ठीक है। जैसे इस बार क्वेश्चन आ सकता है एज एआई के ऊपर। एज एआई के बारे में इस बार क्वेश्चन आ सकता है ना? पूछा जा सकता है कि एचएआई क्या होता है, ठीक है? क्योंकि देखो न्यूज़ में बना हुआ है अगस्त 2024 में ये न्यूज़ में रहा है, ठीक है? तो
एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा-सा करंट अफेयर से लिंक करके पढ़ते तो आप हो जाता। बट बाय चांस मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको नहीं पता कि क्या चीज़ें हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको थोड़ा-सा दिमाग को शांत रखना है। आपको सोचना है कि यार अगर कोई टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन है, ठीक है? उसके कुछ फीचर्स हैं, तो जितने भी पॉजिटिव फीचर्स होंगे, वो तो उसके पक्का आंसर होंगे, ठीक है? 99% केस में तो यही होने वाला है, 90% केस लेके मान के चलूँगा मैं, ठीक है? कि जो फो फीचर्स होंगे, जो पॉजिटिव फीचर्स होंगे, जैसे उसमें क कहेगा कि इससे ये चीज़ इनेबल हो जाएगी, तो आप उसको टिक ही मार के आओगे। तो इस केस में क्या था? इस केस में था 1, 2 एंड 3, ठीक है? डी इसका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है? आंसर पे फोकस नहीं करेंगे, आंसर की बात हम लोग इस वीडियो में नहीं करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या चीज़ों को देखना है, ठीक है? अगर कोई टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन क्वेश्चन है और उसके फीचर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? इसमें ये फीचर्स इनेबल हो जाएगा, तो आपको उसको टिक मार के आना है ना? और अगर कोई नेगेटिव बात करेगा कि ये चीज़ नहीं हो पाएगी, तो जनरली क्वेश्चन आंसर यही होगा कि नहीं यार वो ऑप्शन ही गलत होगा, ठीक है? तो आप इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा देखोगे तो कवर कर पाओगे। तो समझ में आया? इसमें क्या करते हैं 1, 2 एंड 3 करते। देखो आपको कुछ नहीं पता उसके बाद भी आपने इसका आंसर करेक्ट निकाल लिया और यहाँ से आपको 1 नंबर मिल गया, ठीक है? तो इस तरीके से चीज़ों को आप थोड़ा कवर करते हुए चलोगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं ये भी मान के चलूंगा कि डिफिकल्ट है, नहीं कर पाओगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इनपुट एट आउटपुट नर्व्स मीट एट, ठीक है? लीवर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्ट एंड नन ऑफ द अबव, ठीक है? अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्या करने हैं? मैंने आपको क्या बताया कि हर चीज तो तुक्के से आप नहीं कर सकते, है ना? उसमें आपने फर्स्ट क्वेश्चन में दिमाग लगा लिया, पर इस क्वेश्चन में आपके दिमाग लगाने से कुछ नहीं होगा, है ना? आप ऐसा नहीं कि कुछ सेंस में आपके दिमाग में आ जाएगा कि नहीं यार इसका आंसर हार्ट होगा, लीवर होगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, ठीक है? उस केस में आपको क्या करना है? अगले 10 दिनों में आपको क्या करना है? नेक्स्ट के 10 डेज में आपको क्या करना है? आपको अपनी लूसेंट लेनी है, 2-3 आपको साइंस एंड टेक की किताब लेनी है, ठीक है? 2-3 मतलब साइंस एंड टेक की नहीं, लूसेंट ले लो और क्राउन ले लो, ठीक है? और अगर कोई किताब आपको लगती है इंपॉर्टेंट है, ठीक है? या किसी कोई मैगज़ीन आपको अच्छी लगती है, ठीक है? आप उसको ले लो, है ना? उसकी जो बेसिक फीचर्स हैं, जैसे हार्ट के जो बेसिक फीचर्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, लिवर के जो बेसिक फीचर हैं, उनको देखते हुए चलो, ठीक है? अगर आपने कहीं दिमाग के कोने में भी पढ़ा होगा कि इसका आंसर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है? तो आप अगले कम से कम 10-15 दिन के लिए तो भूलने वाले नहीं हो भाई, इसकी मैं गारंटी लेके कह रहा हूँ, ठीक है? बाद में आप भले भूल जाओगे कि पर अभी नहीं भूलोगे। बाद में आपके दिमाग में हो सकता है चेंज हो जाए, क्या लिवर था, क्या आंसर हार्ट था, ठीक है? पर अगले 10-15 दिन के लिए आप नहीं भूलने वाले हो, ठीक है? तो कम से कम इतना तो कर लो यार कि कम से कम 10-15 दिन तक नहीं भूलो, ठीक है? तो आपको चीज़ों को कैसे पढ़ना है? चीज़ों को आपको थोड़ा-सा एकदम प्रो होके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना। वैसा आप कर भी नहीं सकते, क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है, ठीक है? लास्ट टाइम की स्ट्रैटेजी है, तो आप बस इतना पढ़ लो कि लास्ट के 10-15 दिन आपको याद रहें, ठीक है? वो कैसे याद रहेगा? आप चीज़ों को पढ़ो, पढ़ो, देखो, उसके बारे में सोचो कि अच्छा ऐसा होता है क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है? तो इसका ये मतलब अपने दिमाग में सोचोगे और इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको आराम से टिक कर लोगे, ठीक है? ज़्यादा आपको डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया गया था, नहीं। काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है, आपको आराम से मिल जाएगा ये। किताब में आपको ये आराम से मिल जाएगा, ठीक है? लूसेंट की बुक में आराम से मिल जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला था, नहीं। अगर आपने हल्का-सा कहीं पढ़ा होता ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो आप इसको आराम से करके आ जाते, ठीक है? अब देखो कुछ-कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पहले ही साइंस टेक से इतना डर जाएँगे क्योंकि अब टाइम ही कम बचा है ना, वो सोचेंगे यार टाइम ही कम नहीं बचा है, अब क्या ही हम लोग कर लेंगे, क्या ही उखाड़ लेंगे, इस टाइप की सोच हो जाती है। बट आपको लास्ट टाइम तक फाइट देने देना है यहाँ पे, ठीक है? आपके पास ये वाला मौका है, आपको लास्ट टाइम तक सोचना है कि आप कैसे ना कैसे करके प्री कैसे भी निकाल लो, ठीक है? कितने नंबर से निकालो मैटर तो नहीं कर रहा, बस आप ये सोचो कि कैसे भी निकाल लेना है, ठीक है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का करेक्ट आंसर था। आंसर पे नहीं जाएँगे, आंसर हम लोग अभी छोड़ देते हैं, आंसर पे हमें फोकस नहीं करना। हम ये देखना है कि कैसे चीज़ों को पहुँचा जाए, ठीक है? तो समझ में आया? अगर आप कोई पेज पलटते हो तो एक बार सोचो, अगर जैसे आपने कोई पॉइंट पढ़ा था आप उसके बारे में थोड़ा-सा इमेजिन कर लो, चीज़ों को इमेजिन करोगे ना तो दिमाग में कहीं न कहीं 10-15 दिन के लिए आपके दिमाग में रहने वाली है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कवर करते हुए चलोगे, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशंस इन मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है? मान के चलते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिला था, किसी लूसेंट की किताब में कहीं पे या कोई भी जो किताब आप पढ़ते हैं, ठीक है? कोई भी मैगज़ीन आप पढ़ रहे हैं, ठीक है? जो आपको लगता है कि अच्छी है, ठीक है? तो हो सकता है इसको हम लोग थोड़ा-सा डिफिकल्ट लेके चलते हैं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग को छोड़ना ही है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्लोज़ डाउन द रिएक्शन रेट? अब ये देखो ये कितना ईज़ी क्वेश्चन है यार। ये केमिस्ट्री का, क्या आपको कैटलिस्ट के बारे में नहीं पता? क्या आपको कैटलिस्ट के बारे में नहीं पता? आप खुद सोचो। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर देना। यही तो उसका काम होता है ना। अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है? अब देखो उसमें अगर कुछ चीज़ें निकल के आती हैं तो उसमें आपको नहीं जाना, नहीं। बट आपने बेसिक सी चीज़ ये पढ़ी थी 9th क्लास में, 10th क्लास में, 9th क्लास में ये चीज़ें पढ़ी थी कि कैटलिस्ट का ये काम होता है यार चीज़ों को तेज़ कर देना, ठीक है? आपके दिमाग में बस इतनी सी चीज़ें हैं कि चीज़ों को तेज़ करता है ना कि स्लो करता है, ठीक है? स्लो कौन करता है? स्लो करता है इन्हिबिटर्स, है ना? इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। खैर बात ये है
कि चीजें को तेज कौन करता है? कैटलिस्ट। आपके दिमाग में ये था, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? स्लोज डाउन की बात कर रहा है, तो कैटालिटिक कैसे हो सकता है? ठीक है, तो होमोजेनियस कैटलिस्ट हो सकता है कि नहीं? हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट नहीं, कैटालिटिक प्रोमोटर नहीं, तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव हो सकता है शायद, है ना? तो इस तरीके से चीजों को आप देखोगे तो आपको चीजों को कर पाओगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप चीजों के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो, ऐसा तो नहीं कि आप कैटलिस्ट के बारे में सब कुछ जानते हो, कितने टाइप के होते हैं, क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे क्या होता है, नहीं, पूरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। किताब में सारी चीजें दी होंगी, है ना? आपको एकदम वर्स्ट केस के लिए किताब क्या करता है? रेडी करता है, नहीं। बट आपको ध्यान देना है कि आपको वर्स्ट केस के लिए भी रेडी नहीं होना है, आपको एकदम बेसिक चीजों को कवर करते हुए चलना है, क्योंकि साइंस टेक में सारा बेसिक क्वेश्चन आता है। ठीक है, आराम के, आप इजी के, फ्री फंड के नंबर है, आप इसको ले सकते हो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। ठीक है, अगर आप कैटलिस्ट की एक डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, कैटलिस्ट क्या होता है, तो आपको ये क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो 10 दिन में आपको क्या करना है? 10 दिन में आपको क्या करना है? चीजों की डेफिनेशन एक बार देख लेनी है। ठीक है, चीजों का मतलब एक बार देख लेना है यार, कि हार्ट का बेसिक फंक्शन, अच्छा ये होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये होता है। ठीक है, उसको हिंदी में समझ लो, इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में समझ लो। हिंदी में पढ़ते हो तो हिंदी में ही उसको एकदम अपने दिमाग में घुसा लो। ठीक है, कि ये चीजें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी के बारे में पूछा है। अगेन ये फिजिक्स का 9th का है। ठीक है, फिजिक्स के 9th में आपको मिल जाएगा, 11th में आपको मिल जाएगा करंट डेंसिटी के बारे में। तो यार ये इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं। अगेन इसमें आप फिजिक्स में जब जाओगे तो स्टार्टिंग के कुछ वो पन्ने जो है पलटोगे, तो आप इन सारी चीजों के बारे में समझ पाओगे। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको फिजिक्स में एकदम दिमाग लगा के घुस जाना अंदर, नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, कुछ चीजों के बारे में पढ़ लो, वेक्टर्स के बारे में पढ़ लो, है ना, लेंसेज के बारे में पढ़ लो, मिरर्स के बारे में पढ़ लो, तो कुछ चीजों के बारे में पढ़ लोगे। ठीक है, लेंथ ये सब के बारे में पढ़ लो, ठीक है, डिस्टेंस के बारे में पढ़ लो, तो आप चीजों को कंप्लीट कर पाओगे। आपको वेलोसिटी के बारे में पढ़ लो, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ लो। ठीक है, अर्थ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, मून के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। ठीक है, कुछ कुछ अपने जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनके बारे में पढ़ लो, तो चीजें कवर हो जाएगी आराम से, कोई भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको थोड़ा सा चूजी बनना है यहाँ पे। ठीक है, चूजी बनना है, मतलब आप चीजों को चूज करके पढ़ोगे, ऐसा नहीं करना, चीजों को स्ट्रेटेजाइज करना है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि यार ये चीज दी हुई है तो इसको पढ़ लेते हैं, ये चीज दी हुई है तो इसको पढ़ लेते हैं, नहीं, आपको सारी चीज नहीं पढ़नी, आपको सिलेक्टिव चीजों को पढ़ना है। ठीक है, जो आपको लगता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है तो पढ़ लो, नहीं लगता उसको छोड़ दो, अपने मन से ही डिसाइड करो। ठीक है, दूसरी किताब लो, क्राउन की किताब लो। ठीक है, वहां पे आपको कुछ बॉक्सेस मिलेंगे, तो बॉक्सेस वाली चीजों को याद कर ली। ठीक है, जो याद करने वाली चीज लगती है उसको रोज दो तीन बार देख लोगे तो याद हो जाएंगी, है ना? जो चीज लगता है इंपॉर्टेंट, इसको हल्का सा पढ़ के आगे बढ़ जाओ। इस टाइप से चीजों को करोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। अगले 10-15 दिन की तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप भूलने वाले नहीं हो। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा सा इस तरीके को आप एक बार फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एन इसी करंट कैन बी। अगेन ये किसका क्वेश्चन है? ये फिजिक्स का आपका क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन था। स्टार्टिंग के उसमें देखोगे तो आपको सारी चीजों के बारे में पता होगा। ठीक है, करंट को कैसे नापते हैं, ये जो इजी इजी क्वेश्चंस है ना, वो सारे आप देख लोगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा सा देख लोगे। इसमें क्या है यार, कुछ भी आपको डीप जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, हल्का सा आप हाथ डालोगे तो सारी चीजें अनकवर हो जाएंगी और आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एमआरएनए। अब ठीक है, इसमें एमआरएनए के बारे में पूछ लिया। ठीक है, अब आप खुद ही बताओ कि क्या आपको नहीं पता एमआरएनए क्या होता है? पता होगा। ठीक है, जब आप सेल्स वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, सेल्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसमें आप डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, फिर वहां पे आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डीएनए को किसने खोजा था, ये आपको कहाँ मिल जाएगा? क्राउन में आपको मिल जाएगा। क्राउन में आई थिंक बॉक्स बना हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, जब बायोलॉजी खोलेंगे आप उसमें तो वहां पे आपको डीएनए किसने खोज की थी, न्यूक्लियस किसने खोज की थी, वो सारे नाम दिए हुए हैं। ठीक है, सेल्स किसने खोज की थी, तो उसको आप एक बार थोड़ा सा देख लोगे तो चीजें याद रहेगी यार, कोई भी ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, आरएनए आरएनए आप समझ जाओगे। ठीक है, इसमें आप एमआरएनए का क्या फीचर रहता है ये समझ जाओगे। और इसमें तो फीचर भी नहीं पूछा भाई, इसमें तो सिर्फ सीधा सीधा आपसे फुल फॉर्म पूछ रही है। मतलब क्या, मतलब इतनी बेसिक चीज उसकी भी फुल फॉर्म पूछी है? नहीं, इतना इजी आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये तो मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था। हम लोग कम से कम ये तो एक्सपेक्ट करते हैं ना कि पूछा है कि मैसेंजर आरएनए का काम क्या होता है, ये बताओ जरा। ठीक है, पूछा जा सकता था, है ना? बट आपसे क्या पूछा कि एमआरएनए की फुल फॉर्म बता दो, है ना? इस टाइप से जो चीजें हैं उसको थोड़ा सा आप देखते हुए चलोगे यार, देखो कितनी बेसिक चीजें पूछी जा रही है। ठीक है, यहाँ से आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए, आपको अपने मार्क्स को बचाने हैं। ठीक है, आपको मार्क्स लाने नहीं है, आपको अपने मार्क्स कटने से बचाने हैं। आपको सिर्फ इस चीज पे फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू वेक्टर वैक्सीन वर्क टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। ठीक है, अगेन अब ऑप्शंस में नहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है, अब एक बात बताओ कि क्या आपको वैक्सीन पढ़ के नहीं जाना चाहिए? आपको लगता है कि आप वैक्सीन को उड़ के जा सकते हो? नहीं, वैक्सीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आपको ब्लड नहीं पढ़ के जाना चाहिए? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या आपको सेल्स के बारे में नहीं पढ़ के जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं यार जो सदाबहार ही रहने वाले हैं। ठीक है, कि क्या आपको वायरसेस के बारे में नहीं पढ़ के जाना चाहिए? इस बार क्या निपा वायरस से क्वेश्चन नहीं आएगा? ऑब्वियसली आएगा। ठीक है ना, पोलियो से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इस बार पोलियो का भी केस मिला है। क्या नहीं आएगा? आएगा। अभी जूनोटिक डिजीज जो फैल रही है, ठीक है, उनके बारे में क्वेश्चन नहीं आएगा?
बिल्कुल आएगा, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं, ठीक है? मंकी पॉक्स के बारे में क्या, एम पॉक्स के बारे में क्वेश्चन नहीं आएगा? ऑब्वियसली आएगा, ठीक है? तो यार ये जब सामने हमें दिख रहा है कि यार यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो पहले उसको करो ना यार। जिसको आपको नहीं पता कि ये आएगा कि नहीं आएगा, उसके पीछे क्यों पड़ रहे हो? नहीं पढ़ना है आपको, नहीं। जो चीज़ें सामने दिख रही हैं, सिर्फ़ उसके पीछे पड़ना है, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है? इस बार एमपॉक्स से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन बन जाए, ठीक है? निपा वायरस से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस बार क्वेश्चन बन जाए। तो आप क्या करो, अगर आपको नहीं भी पता, चुपचाप एक बार एमपॉक्स के बारे में पढ़ लो। आधे घंटे में सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है? टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ मून। अगेन ये फिजिक्स का इजी सा क्वेश्चन है यार। ये 9th में हम लोग पढ़ते हैं, 8th में भी पढ़ते हैं, ठीक है? ये इजी सा क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है? आप क्या करो, पेपर को पलटना स्टार्ट करो, ठीक है? बायो देखो, बायो हो गई, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, और साइंस एंड टेक में मैं टेक को लेके चल रहा हूँ, ठीक है? अब ये टेक में क्या क्या आ गया? टेक में आ गया आपका डिफेंस एंड सिक्योरिटी, और क्या आ गया? आपका आ गया स्पेस, ठीक है? अब कोई नई डिफेंस से रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट कभी न्यूज में आया है, ठीक है? तो उसके फीचर्स होना मतलब वहां पे आपको डीप जाके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? बट बायोफिजिक्स केमिस्ट्री में आपको सिर्फ बेसिक चीजों के बारे में पढ़ना है। मतलब आप कोई भी किताब खरीदते हैं तो उसमें जो मेन मेन चीजें हैं उनकी सिर्फ हेडलाइन पढ़ लेंगे, ठीक है? उनकी सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ रही है कि बात नहीं आ रही, उसके कुछ स्टार्टिंग के पेज पलट लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है? आपको ज्यादा डीप घुसने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं करना है कि एकदम पूरी बाल की खाल उतार देनी कि नहीं हमें सब कुछ ही पता होना चाहिए, नहीं। बिल्कुल भी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी आप मैराथन निकाल के देखो, यूट्यूब पे जाओ, कोई भी मैराथन निकाल के देखो, किसी भी टीचर का, ठीक है? किसी भी एजुकेटर का देखेंगे, बायो का मैराथन देख लो, 5-6 घंटे का, चीजें सारी निकल के आ जाएंगी यार। कुछ भी आपको जानने की जरूरत ही नहीं है ज्यादा, ठीक है? तो चीजें आसान होती है यार, उतना डिफिकल्ट नहीं होता, आप उसको कर सकते हो, ठीक है? अभी भी टाइम है, 10 दिन, कोई ऐसा नहीं है कि 10 दिन बहुत ही कम टाइम है, नहीं, आराम से साइंस एंड टेक आप करके आओगे। मैं आपको 22 की गारंटी अभी दे रहा हूँ, आप 25 से ज्यादा मार्क्स लेके आओगे, ठीक है? तो इसलिए आपको निश्चिंत रहना है। आप इस सारी चीजों को देखो, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा आपको डीप जाना ही नहीं है। लूसेंट की किताब खरीद लो, पर आपको ऐसा नहीं सोचना कि नहीं ये पहले क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से, तो एक बार पढ़ लेते हैं फिर से आ सकता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको आप दिमाग में फिट कर लो कि आपको कम ही चीज पढ़नी है, ठीक है? लिमिटेड चीज पढ़नी है और आप उसको कंप्लीट करके जाओगे, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करोगे, ठीक है? चीजें समझ में आई कि नहीं आई, और साथ में सेटिस्फेक्शन रखो अपने अंदर कि ठीक है, हमने इतना ही पढ़ा, पर ठीक है, हम लोग ठीक से पढ़ के आए। क्वेश्चन हो सकता है कि सारे यहीं से आए, ऐसा भी हो सकता है ना? तो कुछ भी एक चांसेस बनते हैं, तो आप उसको थोड़ा सा कवर करते हुए चलोगे। नेक्स्ट है द डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाय। अब एक बात बताओ, ये मैंने आपको क्या बताया? ये तो आपको आपको क्राउन में जाओगे आप, क्राउन में आपको आई थिंक राइट लेफ्ट हैंड साइड में एक ऐसे बॉक्स मिलेगा ऊपर, ठीक है? तो वहाँ पे ये सारी चीजें लिखी गई हैं, ठीक है? यार आप वहां से सीधा पढ़ लो, आपको बॉक्स वाली जो चीजें याद करने वाली आप उसको एक बार देखते हुए पढ़ के उसको टिक मारो, टिक मारो, टिक करोगे तो चीजें दिमाग में रहेगा कि यार चलो हमने कुछ तो ढंग का काम किया, ठीक है? तो इस तरीके से आपका दिमाग काम करता है, तो आप उसको थोड़ा इस्तेमाल करो, ठीक है? आपको यहाँ पे एकदम ऐसे बच्चे की तरह, मतलब ऐसा नहीं कि कोई हमें ऑर्डर देगा, कोई हमें कुछ कहेगा तो हमें करना है, नहीं। आपको एकदम अधिकारी की तरह ही सोचना है कि यार अब लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम में इतनी सारी चीजें कंप्लीट करनी है, तो कैसे करी जाए, ठीक है? आप उस तरीके से सोचो कि आप जो बनना चाहते हो, आप सोचो कि आप वही हो, और फिर सोचो कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है? अब इतने लिमिटेड टाइम में क्या किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? मैं मान के चल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ठीक है? हो सकता है ये कॉन्सेप्ट आप कहीं पे नहीं पढ़े होंगे, तो हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे या कुछ कंफ्यूजन लगने लग जाए, ठीक है? ऑरेंज जूस और लेमन जूस में, तो आप उसको छोड़ के आ जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अगेन एक बात बताओ, क्या ये नाइन्थ में नहीं है? नाइन्थ में आपने सॉल्यूशन के बारे में नहीं पढ़ा? क्या आपको सॉल्यूशन की डेफिनेशन नहीं पता? ठीक है, तो ये इजी चीज है। अब देखो, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको नहीं पता, ठीक है, आप भूल चुके हो, बट आप अभी कम से कम जब पेजेस पलटोगे तो आप देखोगे ना भाई। नाइन्थ की किताब देखने के लिए नहीं बोल रहा मैं, आपको क्या बोल रहा हूँ कि साइंस एंड टेक की किताब पढ़ो, आपके बीपीएससी पर्सपेक्टिव से, पीसीएस पर्सपेक्टिव से। आप उसको देखो, आप उसको पहले 2 लाइन पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज है। डेफिनेशन से सीधा क्वेश्चन बना रखा है, कुछ है ही नहीं यार, आराम से कर सकते हो। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं हाउ डू कोविड वैक्सीन। एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया कि वैक्सीन से क्वेश्चन आने ही आने हैं। पिछली बार भी इंपॉर्टेंट थे, 71st बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 72nd बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन से बारे क्वेश्चन हमेशा आएगा, ठीक है? ब्लड के बारे में क्वेश्चन हमेशा आएगा, सेल्स के बारे में क्वेश्चन हमेशा आएगा, वायरसेस के बारे में क्वेश्चन हमेशा आएगा, ठीक है? तो चीजों को कवर करते हुए चलो, ठीक है? डिफेंस एंड सिक्योरिटी से क्वेश्चन आने ही आने हैं। स्पेस में क्या आएगा? स्पेस में रिसेंटली अभी जो भी चीज न्यूज में आई है, जो भी चीज देख लो, जो भी चीज लॉन्च हो रही है, उन सारी चीजों को कवर करते हुए चलो, ठीक है? सारी चीज सिग्निफिकेंस बनाती है, सिग्निफिकेंस आपको ध्यान रखना है, ठीक है? नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है? अब इसको देखो, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है? कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। तो ये अगेन बहुत ही इजी टॉपिक बनता है, ठीक है? अभी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेल के बारे में, ठीक है? हाइड्रोजन सेल
कौन सी एनर्जी को, हाइड्रोजन फ्यूल सेल कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है? क्वेश्चन ऐसा आ सकता है ना, क्योंकि इस पर भूटान के जो प्रधानमंत्री है वो भी दिल्ली गए हुए थे। वहां पे उन्होंने हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली क्या देखी, बस देखी है ना। तो इन सारी चीजों के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। पिछली बार फोटो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बने थे। अब एक बात बताओ, क्या फोटो इलेक्ट्रिक सेल से रिलेटेड बहुत अलग अलग टाइप की स्कीम्स हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च नहीं की? क्या आपको नहीं पता होना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में? अगर आप करंट अफेयर्स किसी अच्छे टीचर से आप पढ़ते तो आपको जरूर इसके बारे में पता होता। ठीक है, मैं क्योंकि जब पढ़ाता हूँ तो यार मैं चीजों को तो निकालता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास, मैं मान के चल रहा हूँ कि हमें अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है, मैं टाइम पास करने के चक्कर में नहीं रहता, तो मैं करंट के साथ स्टैटिक भी लिंक करके बताता हूँ। तो मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पक्का बताता ही बताता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है मैं उसको ना बताऊं। ठीक है, सारे फीचर्स मैं आपको बताया था, तो आपको इस तरीके से देखते हुए चलना है। ठीक है, हमारी जो सैटरडे सैटरडे तक की करंट अफेयर क्लास थी वो हो चुकी है, जो मंडे से आएगी अब लगातार। ठीक है, संडे को हम लोग कुछ एक नया टॉपिक इस टाइप का उठाएंगे और उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज कहता है इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, अभी मिरर से रिलेटेड अगेन क्वेश्चन है। ये देखो, ये इजी है यार, ये फिजिक्स के आप कुछ पेजेस पलटोगे आप सारी चीज कवर हो पाएगी। ठीक है, तो अगेन मैं वही कहना चाहता हूँ, फिजिक्स बायो केमिस्ट्री आपको क्या करना है, तीनों में बेसिक चीजों को कवर करेंगे और ज्यादा आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, व्हाट इज द मैनहट्टन प्रोजेक्ट? मैनहट्टन प्रोजेक्ट, पिछली बार एक मूवी आई थी ओपनहाइमर, पता है कि नहीं, बहुत ज्यादा न्यूज में थी, बहुत ज्यादा न्यूज में थी। उसमें गीता की भी बात करी गई थी, पता है ना। गीता से ही मतलब एक उन्होंने प्रेरणा लेके, है ना, कि बहुत अच्छा एक उसमें श्लोक भी था। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो है, इसमें क्वेश्चन बनने ही बनने थे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चीजों को करंट अफेयर से लिंक करना है। देखो करंट में क्या क्या चीजें चल रही है, पहले उसको कवर करेंगे। करंट में जो चीजें चल रही है पहले उसको कवर करेंगे, फिर थीम वाइज चीजों को देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हुई है उसको एक बार फट से देख लो। ठीक है, स्पेस में जो भी चीज हम लोग लॉन्च करने वाले हैं उसके बारे में आप देख लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्पेस में अभी हम लोग प्रोबा मिशन लॉन्च करने वाले हैं ना, प्रोबा सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं। प्रोबा किसकी है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, लॉन्च करने वाला है कौन, इसरो लॉन्च करने वाला है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी रिसेंटली ही इंडिया की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सैटेलाइट किसने लॉन्च की, स्पेसएक्स ने लॉन्च की। स्पेसएक्स किसकी है, इलॉन मस्क की। ठीक है, और ये स्पेसएक्स के साथ इसरो का पहला कोलैबोरेशन था। ठीक है, तो यार क्या आपको लगता है कि क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेंगे? ऑब्वियसली क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इस बार पूरे वर्ल्ड में पहली बार एक 3D प्रिंटेड इंजन अग्निलेट, आई थिंक उसका नाम है। ठीक है, उसको इंडिया ने लॉन्च की। ठीक है, इंडिया की किस कंपनी ने लॉन्च की, अग्निकुल कॉस्मोस उसका नाम है ना। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चीजों को आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो चीजें कवर होंगी। आपने रूमी 1 सैटेलाइट के बारे में पढ़ा होगा, रूमी सैटेलाइट के बारे में पढ़ा होगा कि रूमी सैटेलाइट क्या है, रूमी रॉकेट क्या है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये जो चीजें है ना, आप थोड़ा सा इसको कवर करते हुए चलो, हो जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स का ये सारा पार्ट था, है ना। जितनी भी करंट में आपको चीजें हैं, कोई भी आप मैगजीन खरीद लो, मैगजीन में आप साइंस वाले सेक्शन में जाएंगे और जो भी करंट में जो भी चीज है आप पहले उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक बार आपने उसको पढ़ा, फिर आप थीम वाइज चीजों को स्टार्ट करेंगे। थीम वाइज जैसे एक बार ब्लड के बारे में सारा पढ़ लिया, ठीक है, वैक्सीन के बारे में पढ़ लिया, है ना। तो इस टाइप की जो चीजें हैं उसको कवर करते हुए चलोगे, क्राउन उठाओगे, फिर क्राउन से फिर चीजों को आप देखना स्टार्ट करोगे, इस तरीके से आप चीजें कवर कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट। ठीक है, इसमें टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट के बारे में पूछ लिया, लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2022। ठीक है, अक्टूबर 2022 में, मतलब उसने अपने पिछले एक साल के करंट अफेयर्स लिए, उससे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। ठीक है, इस बार क्वेश्चन क्या आएगा, इस बार स्पेसएक्स ने एक अपना रोबोटिक आर्म रोबोटिक आर्म लॉन्च किया है। आपको पता ही होना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अभी रिसेंटली एक रोबोटिक आर्म लॉन्च किया गया है। ठीक है, बहुत ही आइकॉनिक विजुअल था उसको, है ना, पूरे वर्ल्ड ने पहली बार देखा इस तरीके से, है ना। तो वो कौन सी कंपनी से रिलेटेड है, तो स्पेसएक्स से रिलेटेड है ना। अभी स्पेसएक्स किसकी है, इलॉन मस्क की कंपनी है। कौन, टेस्ला, जानते होंगे टेस्ला का ही एक रोबोवैन साइबर कैब करके है ना, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि रोबोवैन और साइबर कैब कौन से कंपनी से रिलेटेड है, तो आप ध्यान रखेंगे कि इससे रिलेटेड है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आपके बन सकते हैं। ठीक है, और किसके बारे में आ सकता है, अभी क्या बोलते हैं, बोइंग के ही स्टार लाइनर कैप्सूल, है ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। क्या आ गई थी, उसका थ्रस्टर खराब हो गया था और हीलियम गैस लीक हो गई थी, उसकी वजह से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर कहाँ फंस गए, स्पेस में फंस गए, है ना। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वो जिस कैप्सूल में गए थे उसका नाम क्या था, और जिस कैप्सूल में आ रहे हैं उसका नाम क्या है ना। क्वेश्चन आ सकता है, उनका मिशन कितने दिन का था, पर वो कितना दिन के बाद वो आ रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, क्या वो डिफिकल्ट है, नहीं, वो करंट बेस्ड क्वेश्चन है। करंट को आप देखो, अब करंट देखने का क्या आपके पास टाइम है, तो नहीं, बिल्कुल आप क्या करोगे, आप मैगजीन को उठाओगे और आप उसको एकदम अच्छी तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, उसको एकदम धड़ेले तरीके से पढ़ो, एकदम मस्त तरीके से। ठीक है, चीजें कवर हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द फाइबर यूज्ड टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट। अगेन यूपीएससी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, यूपीएससी में आ चुका है, इसे आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैब ग्राउंड डायमंड्स व्हिच इज यूज्ड एज अ डायमंड सीड। ठीक है, अब एक बात बताओ, लैब ग्राउंड डायमंड्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, पिछली बार क्या हुआ था,
जो बाइडेन की जो वाइफ थी जिल बाइडेन, उसको हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लैब ग्रोन डायमंड से रिलेटेड कुछ चीजें उनको दी थी, ठीक है, एज अ उपहार ले लो आप, ठीक है, एज अ गिफ्ट उनको दी थी। तो क्वेश्चन आना ही आना था, न्यूज में था, ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है। मतलब अगेन ये करंट से क्वेश्चन है, ठीक है, तो करंट में जो चीजें हैं आप उसको देख लो, है ना। अभी ब्रिक्स का समिट हुआ है, ब्रिक्स का समिट हुआ है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हर एक स्टेट के कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें वहां के लीडर्स को दी है, तो आप उन सारी चीजों को एक बार देख लो कि किसको क्या दी, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, तो इस तरीके से चीजों को निकाल के पढ़ा जा सकता है ना। डायमंड से रिलेटेड इस बार भी इंपॉर्टेंट बन सकता है, डायमंड इस बार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्यों? क्योंकि सूरत का जो आप जानते हैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑफिशियल बिल्डिंग सूरत डायमंड बोर्स, ठीक है, जिसको किसने बनाया है, जिसको किसने आर्किटेक्ट किया है, उसका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वहां पे बहुत सारे जो वर्कर्स थे उन्होंने सुसाइड कर लिया है ना, वहां से क्वेश्चन फिर से डायमंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। प्लस डायमंड की एक इंपॉर्टेंट वो भी है, क्या बोलते हैं, माइंस भी है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, कौन से जिले में है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। इस टाइप के जो कुछ क्वेश्चन है, गोल्ड कौन से जिले में पाई जाती है, कहाँ के, बिहार के, तो वो बताएंगे। डायमंड पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, ठीक है। क्या डायमंड का कोई पॉलिशिंग यूनिट है बिहार में, तो ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। इन द यूनिवर्स व्हाट आर पल्सर्स, ठीक है, पिछली बार पल्सर्स न्यूज में था इसलिए क्वेश्चन आया, इस बार न्यूज में क्या है, क्वार्सर। इस बार न्यूज में क्या है, क्वार्सर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसको क्वार्सर के बारे में पता ही नहीं होगा और यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन कहां से आ गया, बट ये करंट में था और करंट में आप जाकर इसको देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। एक बार आपको इसकी डेफिनेशन पड़ गई तो एक बात बताओ, इसमें पूछा ही क्या है, इसमें पल्सर की डेफिनेशन ही तो पूछी है ना। ये सारी चीज तो उसकी डेफिनेशन में ही पढ़ोगे आप, है ना। तो क्वार्सर की डेफिनेशन में आपको ये सारी चीज मिल जाएगी क्वार्सर के बारे में, है ना, तो आपको ज्यादा भटकने की जरूरत ही नहीं है, मैगजीन उठाओ, चीजें कवर करो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द टेस्ट ऑफ टंग। मान के चल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इसको आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मान के चल रहा हूँ, इसको भी कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन ही इस टाइप के हैं। ऑप्शन भी तो देखो भाई साहब, ऑप्शन किस टाइप के दे रखे हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन होता है ओनली वन, ओनली वन, ठीक है, ओनली टू, जैसा 2023 में, जैसा 2023 में यूपीएससी में क्या था, तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन बनते तो हो सकता है आपसे नहीं हो पाए, बट जब ऑप्शन ही इस टाइप के दिए हो तो आराम से आप कर लोगे, कुछ चीजों के बारे में पता है तो आराम से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। अगेन ऑप्शन देखो, जब इस टाइप के ऑप्शंस होते हैं तो अगर आपको एक दो चीजों के बारे में पता है तो आप चीजों को कवर कर लोगे, नहीं पता कुछ भी तो छोड़ दो, ठीक है, मान लिया कि नहीं आया, आया क्वेश्चन तो नहीं आया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है विच व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी इन चैट जीपीटी। अब एक बात बताओ, कितना इजी क्वेश्चन है ना। चैट जीपीटी तो लगातार ही न्यूज में रहा है ना, अभी जेमिनी को लॉन्च किया गया किसके द्वारा, गूगल के द्वारा, उसका पहले नाम क्या था, क्वेश्चन आ सकता है ना। तो इस टाइप की जो चीजें हैं, अभी चैट जीपीटी अपना सर्च इंजन में लॉन्च कर रहा है ना, तो इस टाइप की जो चीजें हैं यार, क्या आपको नहीं पता होनी चाहिए। और इसमें तो देखो यार, मतलब जो हमने एक निचला स्तर सोच रखा था कि चैट जीपीटी के बारे में पूछेगा, है ना, इसने तो उससे भी नीचे जाके सिर्फ उसका क्या पूछा है, उसका एक फुल फॉर्म पूछ लिया। तो एक बात बताओ, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में आपको क्या देखने की जरूरत है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आने वाली है तो उसके बारे में उसके फीचर्स देख लोगे, फीचर्स नहीं, उसका सिग्निफिकेंस देखोगे और फुल फॉर्म देखोगे, ठीक है। सिग्निफिकेंस कि वो क्या काम आने वाला है, प्लस उसका फुल फॉर्म देख लोगे, अगर उसका फुल फॉर्म बन सकता है उसका फुल फॉर्म देख लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को कवर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर लैंग्वेज। अगेन इतना इजी क्वेश्चन है, आप विश्वास नहीं करोगे, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी इसको कर सकता है। कैसे करेगा एक बार देख लेंगे। क्या आपको नहीं पता कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि नहीं, सबको ही पता है कि कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो जावा आप टिक करके आते हैं। अगेन इसमें भी क्या करते हैं, पाइथन आप टिक करके आते हैं ना। पाइथन और जावा के बारे में सबको पता होता है, स्क्वायरल के बारे में नहीं पता होता, कोबरा के बारे में नहीं पता होता, ठीक है। और उसके बाद आप ऑप्शंस देख रहे हैं, ठीक है, तो ऑप्शंस में आपको क्या दिखता कि क्या होना चाहिए, पाइथन तो होना चाहिए और जावा होना ही चाहिए, ठीक है। तो 2 और 4 तो पक्का होना ही चाहिए, तो 2 और 4 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को कवर करते हुए चल सकते थे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, दिमाग को खुले रखना है, ऐसा नहीं सोचना कि यार नहीं साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं सोचना, आप आराम से चीजों को कवर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, नेक्स्ट सॉरी टॉपिक की तरफ हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ आगे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन टाइप का दिख रहा है, तो इसको हम लोग पहले ही छोड़ देते हैं ना। हमें क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया, 30 में से आपको 22 क्वेश्चन 22 मार्क्स लेकर आने हैं, ठीक है। अगेन अब इस टाइप का क्वेश्चन देखो, स्पेस मिशन से पूछ लिया और एक्सप्लोरेशन पूछ लिया, ठीक है, तो क्या आप इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करके आओगे, क्या इस टाइप का क्वेश्चन आप छोड़ के आओगे, बिल्कुल भी नहीं। देखो जितने भी मिशन हुए हैं, क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि चंद्रयान 3 और चंद्रयान 4 में क्या डिफरेंस होने वाला है ना। क्या चंद्रयान 4 हम किसी कंट्री के साथ मिलकर करने वाले हैं, अगर करने वाले हैं तो कौन सी कंट्री है, उसका क्या काम होगा, ठीक है। और जो हम लोग का रोवर जो लैंड करेगा वो कहाँ पे लैंड करेगा और उसका मेन काम क्या होगा, फिर चंद्रयान 3 क्यों लॉन्च किया गया था। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है उस पर आ सकते हैं ना। चंद्रयान 3 जिस दिन लॉन्च किया, वो सॉरी जिस दिन लैंड किया, ठीक है, उस दिन एक इंपॉर्टेंट डे भी हम लोग मनाने लगे हैं, तो उस डे के दिन
कुछ प्राइजेस का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उस इस बार प्राइजेस मिले हैं ना, तो किस-किस को मिले हैं? तो यहाँ से क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आ सकती हैं। जितने भी अभी रिसेंट के मिशंस हुए हैं, क्या आप उसको नहीं पढ़ोगे? ऑब्वियसली पढ़ोगे, तो इन सारी चीजों को आपको पढ़ के चलना है, ठीक है? अभी जैसे प्रोबा मिशन के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है? प्लस अभी जो इसरो की एक इंपॉर्टेंट सैटेलाइट किसने लॉन्च किया? स्पेसएक्स लॉन्च किया। फर्स्ट टाइम कोलैबोरेशन था किसका? स्पेसएक्स और इसरो के बीच में। तो जो इस टाइप की जो चीजें हैं, आप उसको थोड़ा-सा कवर करते हुए ही चलोगे, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? मेरा मकसद क्या-क्या था बताना, ठीक है? आपको दिखाना कि चीज़ें डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, आप आराम से चीज़ों को कवर कर सकते हो, ठीक है? आपको क्या करना है, अगर आपको आपको लग रहा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपकी कुछ चीज़ें कंप्लीट हो पाई हैं, कुछ चीज़ें कंप्लीट नहीं, चीज़ों को क्या करो, प्रायोरिटाइज़ करो, ठीक है? स्ट्रैटेजाइज़ करो और प्रायोरिटाइज़ करो कि पहले आपको क्या करना है, ठीक है? पहले आपको किस चीज़ों पे फोकस करना है, आपको ये देखना है। आपको चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है? और लगातार, लगातार आपको स्ट्रैटेजाइज़ करना पड़ेगा, क्या-क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, ठीक है? लगातार अपना पूरा जोर लगा दो 10, 12, 13 दिन, ठीक है? उसके बाद आप सोते रहना 10 दिन, कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी आपको 10 दिन अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक है? इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, जो पूरे साल मेहनत करके बैठे होंगे, लास्ट के 10-20 दिन मेहनत नहीं करेंगे और वही ऐसे बच्चे होते हैं, जो उनके कुछ मार्क्स से रह जाते हैं, ठीक है? तो आपको इस चीज़ पे फोकस करना है। समझ में आई कि नहीं आई बात, ठीक है? तो प्रायोरिटी पता चल गई, स्ट्रैटेजी पता चल गई और क्या चीज़ हमें पता चली कि बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इनकी बेसिक चीज़ों के बारे में स्टार्टिंग के कुछ पेजेस को हमको पलटना है और कुछ भी नहीं पलटना, ठीक है? बट इससे पहले हमें क्या करना है? इससे पहले हमें करंट कंप्लीट करना है, ठीक है? और करंट कहाँ से पढ़ेंगे? हम लोग मैगज़ीन से पढ़ेंगे, ठीक है? और तो आपको साइंस एंड टेक का करंट मैगज़ीन आप खोलेंगे, ठीक है? क्या आप खरीदेंगे, ठीक है? और फिर उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? उसको आप पढ़ेंगे एक बार अच्छी तरीके से, जो साइंस एंड टेक वाला सिर्फ पोर्शन पढ़ेंगे, ठीक है? जो चीज़ याद हो रही है उसको फटाफट याद करते जाओ, ठीक है? क्योंकि उसमें रिसेंटली जितने मिशंस होंगे वो सारी बातें करी गई होगी, है ना? तो एक बात बताओ, जो अगर स्पेस से क्वेश्चन पूछ रहा है तो कहाँ से पूछ रहा है? रिसेंट जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वहीं से पूछ रहा है ना? तो उस टाइप की जो चीज़ें हैं उसको आप कंप्लीट करोगे, ठीक है? जैसे आपसे पूछेगा कि आईएनएस अरिघाट के बारे में, ठीक है? अभी एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन किसने लॉन्च की? डिफेंस मिनिस्टर थे वहाँ पे, ठीक है? उन्होंने अनवील की थी, ठीक है? कहाँ से अनवील की थी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएँगे। इसके फीचर्स के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, है ना? अभी हमारे पास कितनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, इसके बारे में पूछा जा सकता है, हम कौन से नंबर पे हैं। ये जो सारी चीज़ें आपको आराम से मैगज़ीन में मिल जाएगी, तो आपको ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला आपका मेन काम क्या है? पहले करंट में मैगज़ीन में जाओगे और वहाँ पे साइंस एंड टेक का पोर्शन आप पहले कंप्लीट करोगे, ठीक है? पहला मेन काम ये होगा। सेकंड मेन काम क्या होगा? आप क्राउन की बुक खोलोगे, लूसेंट की बुक खरीदोगे, वहाँ पे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है? इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो सबसे बेसिक है, सिर्फ आप उनको कंप्लीट करोगे और आपको कुछ भी कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये 2 चीज़ें हो गई। स्पेस मिशन ये सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो स्पेस मिशन से क्वेश्चन आएगा तो अभी करंट से आएगा, ठीक है? ज़्यादातर चांसेस है कि यहीं से आए, ठीक है? अभी रिसेंटली शुक्रयान मिशन, वीनस ऑर्बिटल मिशन लॉन्च किया गया है। सॉरी, लॉन्च करने की बात करी जा रही है, उसका ईयर फिक्स कर दिया गया है 2028 में, ठीक है? तो वीनस ऑर्बिटल मिशन का सिग्निफिकेंस क्या है? क्या काम है उसका? ठीक है? उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको करंट में मिलेगी। मैगज़ीन आपको सिर्फ 1 मैगज़ीन नहीं पढ़नी, आपको 2-2 3-3 मैगज़ीन पढ़नी है, ठीक है? अब आप सोचोगे क्या 2-2 3-3 मैगज़ीन कैसे होगा 10 दिन में? नहीं हो पाएगा, तो यहीं पे क्या चेक, ठीक है? नहीं हो पाएगा, जो आपको उसमें जो चीज़ें सामने दिख रही हैं, जो इम्पोर्टेंट लग रहा है, ठीक है? सिर्फ आप उसको पढ़ो, ठीक है? आप एक मैगज़ीन के साथ रहोगे तो आप क्या सोचोगे कि इसको पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लें, वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाती, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है? हम लोग 1 मैगज़ीन उठा लेते हैं तो उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। अब 2 मैगज़ीन से थोड़ा-थोड़ा पढ़ लो, ठीक है? चीज़ें चल जाएगी काम, ठीक है? समझ में आया? करंट मैगज़ीन में आप क्या पढ़ना है? फिर बेसिक बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको जो बुक्स लेंगे आप, ठीक है? 2 बुक्स ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, ठीक है? जो आपके पास पहले से होगी, उसके आप बेसिक चीज़ों को कंप्लीट करोगे और 4th नंबर पे आपको क्या करना है? 4th नंबर पे फिर आपको थोड़ा-सा डीप में जाना पड़ेगा, ठीक है? फिर स्पेस मिशंस इन सब के बारे में थोड़ा-सा आपको और डिटेल में जाके अगर आप पढ़ सकते हो, तो आप उसको पढ़ोगे, ठीक है? पर पहले तो आपको इन 2 चीज़ों को कंप्लीट करना है। आपको कैसी लगी ये स्ट्रैटेजी? मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है आपके अगले 10 दिन के लिए। आपको धोनी की तरह सोचना पड़ेगा, ठीक है? आपको थकना-हारना नहीं है, आपको चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज़ करना है, ठीक है? आपको सोचना है कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है? लास्ट टाइम अभी है आपके एक वॉर टाइप से आप लड़ो, ठीक है? इस तरीके से मतलब बैठ मत जाना डिप्रेशन होके, ठीक है? पूरे टाइम कितनी मेहनत कर लो पूरे साल, ठीक है? लास्ट में आपने मेहनत नहीं की, तो वो जो आपने पूरे साल मेहनत की उसका कुछ भी फायदा नहीं है, ठीक है? और ज़्यादातर बच्चे यहीं पे जाकर एक तरीके से गच्चा खा जाते हैं, है ना? पूरे साल मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, पूरे साल मेहनत करेंगे, लास्ट टाइम मेहनत नहीं कर पाए, मन नहीं करा, ठीक है? मतलब बोरिंग टाइप का फील हुआ है, अजीब-सा फील हुआ है, डिप्रेशन आ रहा है, सोच रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है? ये सब सोच के वो नहीं करते और यहीं पे वो फेल हो जाते हैं, ठीक है? तो आपको ये गलती नहीं करनी, आपको इस गलती का ही फ़ायदा उठाना है दूसरे बच्चों के मुकाबले। दूसरे बच्चे ये गलती करेंगे, है ना? बट आपको इसका फ़ायदा उठा के आपको अपने नंबर लेकर आने हैं, ठीक है? मुझे लग रहा है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा इनसाइट्स मिली होगी बीपीएससी के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक यू।